बाबा जी, अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर भोगता क्यों हूं? करता ईश्वर है तो मुझे क्यों बीच में फंसा दिया जाता है? भोगता मैं क्यों बन जाता हूं? प्रमोद कुमार, भिवानी से। वास्तव में तो तुम करता नहीं, तुम अकर्ता ही हो। तुम्हारा स्वभाव अकर्ता है। तुम्हारा स्वभाव सत चित आनंद है और तुम कुछ भी नहीं करते हो। तुम मात्र साक्षी हो सभी करने के। जो कुछ हो रहा है इस संसार में तुम देखने भर के साक्षी हो। तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं। हो तो तुम अकर्ता ही, हो तो तुम दृष्टा ही, हो तो तुम साक्षी ही सत्य में। लेकिन बाबा, अगर मैं करता नहीं हूं तो मैं दुख क्यों भोगता हूं? करता तो नहीं हो तुम, करता तो ईश्वर ही है। तुम दुख भोगते हो तुम्हारे अज्ञान के कारण। जब तुम किसी कर्म के क्रिया के कर्ता बन जाते हो, मान लेते हो कि ये मैंने किया, तो तुम कर्ता बने। और जब तुम कर्ता बने तो निश्चय ही कर्ता ही को भोक्ता बनना होता है। जो करता है वह भोगता है। अगर तो तुम सभी कर्मों को ईश्वर पे छोड़ दोगे, समर्पित कर दोगे, फिर तो कर्ता ईश्वर रहा, भोक्ता भी ईश्वर ही होगा। तुम्हारा कोई लेन देन न बचा। मुश्किल तब पेश आती है जब आप अज्ञानवश बीच में कूद जाते हो होती हुई क्रियाओं में और खुद कर्ता बन जाते हो। जैसे किसी न्यायालय में किसी कत्ल केस का फैसला हो रहा हो, सुनवाई चल रही हो और बहस शुरू हो और आप जाके कह दो कि ये कत्ल मैंने किया है, आप दंड के भागी हो गए। सभी सबूत जुटा दो कि ये देखो मेरे हाथ, मेरे पांव, इस कुहाड़े से मैंने मारा, मैंने वध किया, मैं हत्यारा, इसलिए कत्ल मैंने किया। तो उस कत्ल का जो भी फल होगा वो आपको भोगना पड़ेगा। अज्ञान के कारण
हो तो तुम निर्लिप्त आत्मा ही, विशुद्ध चेतन सत्य आनंद स्वरूप। लेकिन चूंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम अज्ञानी हो, इसीलिए तुम जानबूझकर अपनी अज्ञानता के कारण कर्ता बन जाते हो, निर्लिप्त नहीं रहते, उस कर्म के साथ लिप्त हो जाते हो। यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारा अज्ञान है। करती हुई होती हुई क्रिया को आप होती हुई क्रिया की तरह नहीं देखते, बल्कि किए हुए कर्म की तरह देखते हो। इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। जो भी कर्म हो रहे हैं वो हैं तो क्रियाएं ही, लेकिन जब उनको आप अपना मैं सौंप देते हो, तुम छलांग लगा देते हो कि ये मैंने किया, तो आप दोषी साबित हो जाते हो। तुम भूल भुलैया में हो, तुम अज्ञान में हो। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम दुविधा में हो। यू आर ऑन मिस्टेक। अपने आप को शरीर समझोगे, मन समझोगे, बुद्धि समझोगे, तो तुम गलती में हो। और इस गलती के कारण इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से जो भी शरारत हुई, जो भी कुकृत्य हुए, वो हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी हो या कोई अन्य जुर्म हो, तुम उसके कर्ता मान लिए जाओगे, तुम्हारे ही द्वारा। और जैसे ही तुमने अपने भीतर कर्ता की गांठ बांधी, तुम भोक्ता बनने के योग्य हो गए। जैसे ही कर्मों के साक्षी न रह के तुम कर्मों के कर्ता बन गए, वैसे ही तुम भोक्ता भी हो गए। हो तो तुम साक्षी स्वभाव से, तुम कर्ता नहीं हो। तुम सभी क्रियाओं को होते हुए देखते हो। जैसे रात को तुम सोए और तुम उस सोए हुए व्यक्ति को रात्रि भर देखते रहे, वो दृष्टा तुम हो, जो सुबह उठ के बोला कि मुझे रात को नींद बहुत बढ़िया आई। मुझे कल ही किसी ने सवाल पूछा कि जब मैं रात को सो जाता हूं तो वो देखने वाला कौन होता है? वो तुम होते हो। सोए हुए शरीर बुद्धि को विश्राम की अवस्था में देखता हुआ दृष्टा तुम हो। तुम हो देखने वाले। तुमने सारी रात इस मन मस्तिष्क को आराम करते देखा। तुम दृष्टा रहे सारी रात, तभी तो सुबह उठ के तुम कह सके कि रात्रि नींद बहुत बढ़िया आई। सारी रात दृष्टा उस सुखद नींद को रिकॉर्ड करता रहता है। और सुबह उठ के कहता है रात को मुझे नींद बहुत बढ़िया आई,
कहना ये चाहिए कि रात को इस शरीर को, इस मन को, बुद्धि को बड़ी विश्रांति मिले। सोया बहुत अच्छा, ये सत्य है। ये तुम जब कहते हो कि रात को मैं बड़ा मस्त होके सोया, बड़ा आनंद पूर्वक नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई, कहना ये चाहिए कि मुझको सोए हुए को उस साक्षी ने देखा, बड़े आनंद से सोया हुआ मैं सुषुप्ति अवस्था में साक्षी बनकर देखता रहा। वह दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हर पल हर घड़ी जो बिना बाती और बिना ईंधन के जगता है, वो साक्षी तुम हो। जो शरीर की हर प्रकार की क्रिया को सोते जगते स्वप्न देखते, हर वक्त बराबर निहारता रहता है, वो तुम हो तो तुम साक्षी हो तो तुम अकर्ता है। लेकिन फल तब भोगते हो जब तुम खुद को कर्ता मानते हो। कर्ता मानने का मतलब भोक्ता हो जाना। जैसे ही तुमने अपने आप को कर्ता माना, वैसे ही तुम भोगता भी हो गए। भोगना भी अब तुम्हें पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म को कर्म की तरह होने दे अर्जुन, मां फलेषु कदाचन। और फल देने का अधिकार मुझ पे छोड़ दे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्रियाओं को क्रियाओं की तरह हो जाने दे। रात को सोए, एक क्रिया है कर्म में। तुम्हारा रात्रि को सोना एक क्रिया है, और तुमने उस सोए हुए व्यक्ति को सारी रात बराबर निहारा, बड़ी शांति से सोया, बड़े गहरे मुकाम पर चला गया, सारी रात की नींद, सारी थकान मिट गई, बड़ा गहरी सुषुप्ति में चला गया यह व्यक्ति। देख रहे हो तुम जागृति हो। जिस अवेयरनेस की तुम तलाश कर रहे हो, वो तुम ही हो। दिया जले अगम का, वो तुम हो। अगम शब्द का मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके। अगम, जहां तक गमन ना किया जा सके। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। सारी रात तुमने इस शरीर को सोते हुए देखा, गहन निद्रा में। अगर ये शरीर ठीक से सो नहीं सका, तो भी तुम उसी अवस्था में उसे देखते रहे। कोई फिक्र था, कोई रात्रि को उसे नींद ठीक नहीं आई, चिंता गहरी थी, बात कुछ ऐसी थी, प्राण कंपे जा रहे थे, दिमाग पर सारी रात्रि बोझ रहा, सोच में गुजर गई सारी रात, और देखता रहा वो साक्षी जो तुम हो। और उस साक्षी ने सुबह उठ के कहा, रात नींद ठीक नहीं आई, ऊहा-पोह में बीत गई। सोच विचार में, चिंता में सारी रात बीत गई। देखा किसने? देखा तुमने। हो तो तुम साक्षी है, हो तो तुम अकर्ता ही, लेकिन तुम कर्ता बनते ही
खुद को कर्ता मान बैठे हो, इसी को ज्ञानी जन अज्ञान कहते हैं। तभी ज्ञानी जन कहते हैं कि अगर सत्य का दर्शन करना चाहते हो तभी मिटेगा दुख, जब तुम्हारा अज्ञान मिटेगा। अज्ञान क्या है कि तुम ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां तुम हो। ये होती हुई क्रियाएं मैं कर रहा हूं, जबकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तुम्हारा स्वभाव अकर्ता का स्वभाव है। हो तो तुम अकर्ता ही, सत्य स्वरूप हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप हो, अमृत रूप हो। लेकिन जब तुम अज्ञानवश अपने आप को चूक जाते हो और जिसे आप देख रहे हो, जिसके आप साक्षी हो, वो साक्षी ही जिसे देख रहा है, दर्शक ऑब्जेक्ट बन जाए, जिसे देख रहा है वही बन जाए। जिसने कर्म किया उसके साथ जैसे ही तुम लिप्त हुए वैसे ही तुम कर्ता बन गए। गहरी बातें हैं, ढंग से समझना। करता है शरीर, कत्ल किया, शरीर के द्वारा किया। मन ने इच्छा जाहिर की, मन में उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ, गलानी उत्पन्न हुई। बुद्धि ने फैसला किया, बुद्धि ने प्लानिंग की उसको मार दें, और तुमने उसे मार दिया। लेकिन मारने वाले तुम नहीं, तुम मारने वाले के साक्षी हो। जिसने कत्ल किया वो तुम नहीं। कत्ल किया किसी और ने और तुमने कत्ल होते देखा उस व्यक्ति के द्वारा। सत्य तो है ये, मान लिया तुमने अज्ञानवश कि कत्ल मैंने किया। जब अज्ञानवश तुमने मान लिया तो भोगना भी तुम्हें पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सभी क्रियाओं को क्रियाओं की तरह होते देख उसमें लिप्त मत हो और फल को मुझ पर सौंप दे। तुम उल्टा काम करते हो, तुम इन शब्दों को ठीक से समझ नहीं सके और मुश्किल से मुश्किल शब्द हैं, ये समझ में नहीं आते। कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ जो क्रिया तुम करते हो वो कर्म। जो क्रिया तुम नहीं करते, ये पंखा चल रहा है, ये क्रिया है। अगर मैं सोचूं कि मैं चल रहा हूं, वो कर्म हो गया। तो फिर मुझे घूमना भी पड़ेगा, मुझे चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। अगर मैं पंखा हूं तो मुझे घूमना पड़ेगा। अगर मैं पंखा को देख रहा हूं, दर्शक हूं, तो मैं पंखे से अलग हूं, मेरी सत्ता पंखे से अलग है। चौंदस से
एक संत था, फकीर। सुबह उठा, शिष्यों को बुलाया। शिष्यों, मुझे रात को एक स्वप्न आया, जरा इसका खुलासा करोगे? शिष्य बोले, बोलिए प्रभु। रात को मैं स्वप्न में तितली बन गया। रात को च्वांगत से सपने में तितली बन गया। सुबह आंख खुली। शिष्यों, मैं भ्रम में हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तितली को स्वप्न आ रहा हो कि मैं च्वांगत से बन गई हूं। जरा मेरी इस पहेली को सुलझाने का कष्ट करो। तो शिष्य हंसे। पता था कि च्वांगत से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारा बनना स्वप्न है। सच में तुम कर्म करते नहीं, क्रियाएं हो रही हैं, उसको देखते भर हो। क्रियाओं को देखने से आप क्रियाओं में देखते देखते लिप्त हो जाते हो। लिप्त होने से आप कर्म के कर्ता बन जाते हो, वो क्रियाओं के कर्ता बन जाते हो। और जैसे ही तुम कर्ता बने, वैसे ही तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। तुमने अपने सिर के ऊपर आफत खुद ही मोल ले ली। अष्टावक्र भी कहते हैं कि तुम सदा से मुक्त हो, आनंद स्वरूप हो, सत चित आनंद स्वभाव से तुम्हारा स्वरूप है। तुम कुछ नहीं करते, सदा से अकर्ता। कर्म की फिलॉसफी बड़ी गहन है, इसको समझना दुष्कर है। धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें। एक बार रोष आएगा। अगर परमात्मा करता है तो फिर परमात्मा ये रेप क्यों करवाता, ये चोरी क्यों करवाता, ये कत्लो गारत क्यों करवाता, ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवाता, ये सब वो करवाता है। वो क्यों करवाता, फिर दंड हमें क्यों भोगना पड़ता? तुम्हें दंड नहीं भोगना पड़ता अगर तुम अज्ञान से मुक्त हो जाओ। दंड जो भोगता है वो तुम नहीं हो। पीड़ा होती शरीर को, तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द, मेरी टांग में दर्द, जबकि दर्द शरीर को हो रहा है और तुम शरीर नहीं हो। ये अज्ञान पांव का दर्द आपका दर्द बना देता है। यह अज्ञान पेट का दर्द आपका दर्द बना देता है। दर्द पांव में हुआ, दर्द पेट में हुआ, दर्द सिर में हुआ। अज्ञान कि मैं पैर हूं, मैं पेट हूं, मैं सिर हूं, ये आपको दर्दीला बना देता है कि मेरे पांव में दर्द हो रहा है, हालांकि पांव तुम्हारा नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हालांकि पेट तुम नहीं हो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हालांकि सिर तुम नहीं हो। ये भ्रांति के कारण तुम दुखी हो, इस भ्रांति के कारण तुम भोगते हो, इस भ्रांति के कारण तुम दुखी होते हो। जिस घड़ी आपकी ये भ्रांति खत्म हो गई, तुम भोगता न रहोगे।
और करता भी ना रहोगे, फिर वो जो करवाएगा करवाएगा, तुम्हारे द्वारा करवाएगा। उसकी क्रिएशन हो, जो चाहे करवाए, और वो जो भुगतवाएगा अपनी ही क्रिएशन के द्वारा भुगतवाएगा, जो चाहे भुगतवाए। न कर्म तुमने किया, न भोगा तुमने। अगर तुम्हें पता चला कि मैं अकर्ता हूं, मैं भोगता नहीं, मैं निर्लिप्त हूं, मैं लिप्त नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये दुख मुझे नहीं होता, मैं सत्य स्वरूप हूं, ये झूठ है मान्यता कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहंकार हूं, ये मान्यता गलत है। मैं इनका सिर्फ साक्षी मात्र हूं। जैसे रात्रि को सोते वक्त सारी रात तुम देखते रहे इसे, लेकिन दिन में चूक गए। रात में निहारते रहे, तो शुरू करना रात से। रात को जब तुम मजे से सोए और सुबह जब तुम्हें स्वप्न आया, तो देखना स्वप्न तुम्हारे मनस पटल पे चला। तुमने स्वप्न देखा, क्या वो सत्य था? नहीं सत्य था। जैसे आंख खुली, स्वप्न टूट गया और तुम्हें पता चला कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ मनस पटल पर खींची हुई कुछ लकीरें थी। कुछ रंग आए, मन के दरवाजे पे आए और चले गए। जैसे ही आंख खुली, अज्ञान खत्म हुआ और समझ आ गई। फिर तुम स्वप्न में जो कर्म किए उसको भोगोगे। स्वप्न में अगर तुमने किसी का कत्ल कर दिया, तो क्या तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा? क्या अदालत बैठाई जाएगी? आपस में लड़ेंगे वकील, बहसबाजी होगी, सजा मुकर्रर होगी, तुम्हें सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। स्वप्न स्वप्न है। ये जगत सिर्फ स्वप्न है। जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक ये वास्तविकता है। जैसे ही तुम ज्ञानी हुए वैसे ही ये झूठा हुआ, ये वास्तविकता ना हुआ, ये असत्य हुआ। संत कहते हैं कि इस अविद्या को नष्ट कर दो, इस अज्ञान को नष्ट कर दो। कर्ता ईश्वर है तो दुख मुझे क्यों होता है? नहीं, तुमने माना ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं कि कर्ता ईश्वर है। अगर तुमने जान लिया होता कि कर्ता ईश्वर है तो तुम दुखी ना होते। तुमने जाना नहीं कि कर्ता ईश्वर है, तुमने वो अदृश्य हाथ नहीं देखे, इसलिए कर्ता तुम रहे। अगर वो अदृश्य हाथ देख लिए होते कि वो नचा रहा है सबको, तुम्हारा भ्रम टूट गया होता कर्तापन का। कर्तापन का भाव टूटा, तुम अकर्ता हुए और तुम अकर्ता हो। जैसे ही तुम अकर्ता हुए वैसे ही तुम भोगता भी ना रहे। जब तक तुम भोगोगे, समझ लेना जिस कर्म का फल तुम भोगोगे, समझ लेना उस कर्म को तुमने किया है, कर्ता भाव से किया है। फिर समझ लेना इस बात को, जिस कर्म का फल तुम भोगोगे, तुम ये कहते हो ना कि मैं क्यों भोगता हूं, जब कर्ता ईश्वर है। अब इस मेरी बात को समझ लेना, जिस कर्म का फल
तुम भोगोगे वो कर्म तुमने किया होगा। अगर तुमने कोई कर्म नहीं किया तो तुम भोगोगे भी नहीं। अगर कर्म ईश्वर ने तुमसे करवाया तो ईश्वर करता और ईश्वर तुमसे भुगतवा लेगा। तुम सपना देख रहे हो, उसकी क्रिएशन को अपना होना मान रहे हो, यही गलती खा जाते हो। बनाया उसने तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा अंग अंग। कर्म उसने तुम्हारे से करवाया, तुमने किया, कठपुतली की तरह तुम नाचे। लेकिन जैसे ही तुमने भाव किया कि ये कर्म मैंने किया, वैसे ही तुम करता हुए, और जब तुम करता हुए तो फिर तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। मैंने कल कहा कि जब प्रलय होगी तो ईश्वर एकदम से सारी सृष्टि को निबेड़ देगा। किसी के कर्म बकाया हैं, नहीं हैं, वह नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि ईश्वर जानता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। कोई कसूरवार नहीं। जो बकाया कर्म वे नष्ट उसने करवाए, वो सृष्टि को प्रलय कर देगा। किसी का कर्म भोग किसी से नहीं भुगतवाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति के कर्म भोगने शेष रह गए, क्योंकि वह तो जानता है कि ये कर्म मैंने करवाए, मैंने किए, अपनी संरचना के थ्रू किए, तो भुगतवाएगा किससे? और ना भी भुगतवाएगा तो हर्ज क्या है? बहुत गहरी बातें हैं कर्म के सिद्धांतों की। क़यामत के वक्त सभी कर्म चुक नहीं जाएंगे, सभी भोग भुगत लिए नहीं जाएंगे। बहुत से कर्म बाकी रह जाएंगे भोगने। और जब उसने सृष्टि की शुरुआत की, एको अहम बहुश्यामी, तब भी किसी ने कोई कर्म नहीं किया था। उसने सारी सृष्टि बना दी। कोई व्यक्ति जो उसकी रचना उसने की, उसने घोड़ा बनाया, उसने मुर्गा बनाया, उसने बकरा बनाया, उसने आदम बनाया, उसने मनु बनाया, उसने सारी सृष्टि पैदा की। मनु बनाया, मनुष्य बनाया, आदम बनाया, मनुष्य बनाया। तो आदम ने सृष्टि के आगाज से पहले क्या किया? जो वो मनुष्य का जामा उसे मिल गया। सोच के बताना मुझे। आदम और हव्वा की कहानी आपको सुनाई जाती है। और तुम कहते हो कि बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े सुंदर कर्म किए, अच्छे भाग्य तुम्हारे बने, और तुमने मानस का जन्म, ईश्वर ने तुम्हें मानस का जन्म दे दिया। बड़े भाग मानस तन पावा। सृष्टि का आगाज हो रहा है। तुम कहते हो बड़े भाग्य से, बड़े अच्छे कर्मों से मनुष्य का ये जामा मिलता है। तो आदम ने, अभी तो सृष्टि का आगाज हुआ है, कर्मों की शुरुआत अभी होगी।
क्या ऐसा कर दिया जो आदम को मनुष्य बना दिया? स्वयंभू मुनि ने, मनु ने क्या ऐसा कर्म कर दिया? शतरूपा ने ऐसा क्या कर्म कर दिया जो कि उसको मानस का शरीर मिल गया? कुछ नहीं किया, उसकी कृपा से मिला। उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। किसी ने कोई कर्म नहीं किया, कोई भी किसी प्रकार की घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला, मनुष्य होने की क्षमता नहीं रखता था। उसने पैदा किया है अपने खेल के लिए, अपनी इच्छा के लिए पैदा किया। मुश्किल तब खड़ी हुई जब आदम खुद को स्वनिर्मित सत्ता मानने लगा। ईश निर्मित सत्ता मानने की बजाय स्वनिर्मित सत्ता मानने लगा। अगर आदम सोचे कि मैंने बहुत अच्छे कर्म किए जो मुझे मानव शरीर मिल गया, तो मूर्ख होगा और क्या होगा? अज्ञानी होगा, क्योंकि इससे पहले तो संसार था ही नहीं। कर्म किसने किया? अगर मनु जी महाराज कहें, स्वयंभू मनु कहे, शतरूपा कहे कि बड़े भाग मानस तन पावा, तो उससे पहले तो कर्म करने का कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, संसार ही नहीं था। कौन कर्म करता? मानस जन्म ईश्वर ने दे दिया, बिना किसी एबिलिटी के कारण, बिना किसी शुभ कर्म के करने के कारण। किससे? उसकी कृपा से, ईश कृपा। और वह, अभी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि वह जो चाहे कर सकता है। कौन कहता है कि नहीं कर सकता? ये सब उसका किया ही तो है। इतनी विशाल सृष्टि, इतनी संरचना, इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, जलचर, नभचर, थलचर, इतनी योनियां, वो जो चाहे कर सकता है, इसीलिए तो उसने कर दिया। लेकिन झगड़ा तब खड़ा होता है जब तुम क्रियाओं के भीतर खुद को फंसा लेते हो, खुद को कर्ता मान लेते हो और परमात्मा से उम्मीद रखते हो कि अब कर्ता तो बन गए, भोगता न बने। कर्म तो हमने कर दिया, भोगना ना हमें पड़े। तुम्हें भोगना नहीं पड़ता भाई, तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, तुम हो ही नहीं। सभी कुछ उस विराट तम की संरचना है। तुम्हारा वजूद कहां है, खोज के देखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा वजूद नहीं। जहां भी वजूद पाओगे उसी का पाओगे। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू हो तो रूबरू है। तू ही तू है सब जगह, जिधर देखता हूं वो जर्रा जर्रा उसका। फिर तुम बीच में से कहां से टपक पड़े? ये अज्ञान है। ज्ञानी कहते हैं ये अज्ञान है जो तुम बीच में से टपक पड़ते हो कि ये मैं का अर्थ इसको सृजित मैंने किया, ये बनाया मैंने। यही तुम गलती में हो।
देखिए तुम बच्चे थे छोटे से, सबसे पहले तुम छोटे से स्पर्म थे, अंडाणु से मिले, बढ़ते बढ़ते माता के गर्भ में 9 महीने बच्चा बन गए, बाहर आए, और आज तुम यहीं से इकट्ठा करके इतने बड़े हुए। तुमने क्या किया बताओ? तुमने एक छोटा शिशु, छोटे स्पर्म से एक पूर्ण मनुष्य बनने तक का सफर तय किया। इसमें तुमने क्या किया? तुम पाओगे कि हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया यह प्रकृति ने किया, यह ईश्वर ने किया। तो फिर तुम कर्ता कैसे हुए? इस शरीर के सर्जक कैसे हुए? इस मन के सर्जक कैसे हुए? जो बच्चा साल भर 6 महीने का सोच नहीं पाता था, आज तुम बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो। इसके योग्य कैसे हुए? किसने बनाया? तुमने बनाया। जिसने उत्पत्ति की उसने ही तुमने योग्यता दी, और जैसी योग्यता वो जिसको देना चाहता वैसी योग्यता उसने प्रदान की। तुम योग्य नहीं थे, ना ही तुम में कोई योग्यता थी। सत्य पूछो तो तुम हो ही नहीं, तुम खौम का हो। तुम कौन? मैं खौम का। तुम खौम का हो, तुम हो ही नहीं। यहां झगड़ा कराऊंगा, फिर तुम दुखी कैसे होगे? जब तुम हो ही नहीं तो दुख कहां से आएगा? किसको आएगा? देखो, परख के देखो, जाग के देखो। इसी बातों के कारण तो तुम डरते हो ध्यान से, इसी बातों के कारण तो तुम भीतर जाने से डरते हो। भेद खुल जाएगा, मेरी झूठ पकड़ी जाएगी, मेरा ये थोपा हुआ अहम टूट जाएगा, मैं विनष्ट हो जाऊंगा, मैं विलीन हो जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। इसी से ही तो तुम डरते हो, इसीलिए तो तुम सवाल खड़े करते हो। मरने से डरने के बाद, इसलिए तो तुम ध्यान नहीं करते। मुझे रोज प्रश्न आते हैं, बाबा जब मैं भीतर जाता हूं, भीतर जाती हूं तो बड़ा डर लगता है। डर लगता है कि मर जाऊंगी, झट से बाहर आ जाती हूं। क्या होता? झूठ मरता है। झूठ मरता है तो झूठ डरता है। झूठ डरता है तो झूठ मरने से डरने के कारण बाहर आ जाता है कि हम तो भाई ऐसा ही ठीक है, कौन मरे। लेकिन कबीर कहते हैं जो घर बारे आप चले हमारे साथ। भाई अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते, तुमने पूछा कि दुखी मैं क्यों होता हूं, अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते तो सत्य को जान क्यों नहीं लेते? उतरो भीतर, देखो सत्य क्या। और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो कौन, तुम्हारा दुख तत्क्षण मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी विराटता का पता लगेगा कि मैं बूंद नहीं, मैं समुद्र ही, मैं इतनी सी पिंजरे में बंद व्यक्तित्व नहीं, मैं समस्त विराट, हर दिशाओं में फैला हुआ मेरा अस्तित्व है। और मैं मैं दुखी होता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं अमर हूं, सदा हूं, सत्य हूं, रहूंगा, झूठ नहीं। झूठ मिट जाता है, सत्य सदा रहता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तुम सच हो, थे भी सच, हो भी सच, रहोगे भी सच। सच वो जो कभी ना मरे,
वो सच होता है। तुम जैसे ही भीतर जाके स्वयं को पालोगे, फिर तुम्हें कौन दुखी करेगा, क्योंकि तुम परम आनंद स्वरूप, तुम अमृत के महासागर हो, लहलहाती हुई तरंगों से युक्त तुम अमृत के सागर हो। तुम दुखी हो। अगर कर्ता ईश्वर है तो मैं दुखी क्यों होता हूं बाबा? तुम दुखी होते हो तुम्हारे अज्ञान के कारण। ये अगर अज्ञान खत्म हो जाए, मिट जाए, तुम ज्ञानी हो जाओ, तो तत्क्षण तुम दुखी भी ना रह पाओगे, कभी ना हो पाओगे। ज्ञान की घटना एक बार घट जाए, फिर तुम कभी दुखी ना हो पाओगे। कोई ताकत तुम्हें दुखी ना कर पाएगी। कर्ता ईश्वर है, तुम तो अकर्ता हो। तुम उस अकर्ता में छलांग ले लो तो ये सारी दुविधाएं मिट जाएंगी, सारे प्रश्न मिट जाएंगे। प्रश्न उठते ही तो हैं कि तुमने सत्य को जाना नहीं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तुम उस सत्य में छलांग ले लो, तुम उस ज्ञान में छलांग ले लो, तुम उस आनंद स्वरूप में, सागर में, चेतन में छलांग ले लो। वो चेतन जो इस शरीर को सारी रात निहारता रहता है, तुम्हारी सारी क्रियाओं का हर वक्त साक्षी है। वो चेतन तुम हो। ये प्रश्न मुझे पता है, ये प्रश्न यूं ही पैदा नहीं होते। तथा कथित ज्ञानी भी प्रश्न कर देते हैं और उन्हें अपने अज्ञान का पता नहीं होता कि कोई भी प्रश्न ज्ञान से पैदा होता नहीं। सभी प्रश्न अज्ञान से पैदा होते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप प्रश्न चाहे बेहुदे करते हो, लेकिन मजबूर हो, क्योंकि आपने सत्य को जाना नहीं और असत्य ऐसे ही प्रश्न किया करते हैं। असत्य से ऐसे ही प्रश्न आया करते हैं जो तुम करते हो। आपका कोई कसूर नहीं। कसूर इतना ही है कि तुम दुखी हो तो अपनी अज्ञानता के कारण। अगर तुम्हें दुख होता है तो परमात्मा के कर्म करने से नहीं होता। परमात्मा सभी कर्मों को करता है, वो तो सारी सृष्टि को चला रहा है। तुम्हारे भी कर्मों को अगर वो करेगा तो तुम्हें हर्जा क्या है? हर्जा ये है कि तुम कहते हो फिर दुखी मैं क्यों होता हूं। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुम हो कहां? खोजो। रमन भी यही कहते हैं, नो थायसेल्फ। तुम खोजो, तुम हो भी खोजो। तुम पाओगे कि जैसा तुमने अपनी मान्यता बनाई है वैसे तुम हो ही नहीं, तभी दुखी हो। और जैसे तुम हो वैसे तुम जानते नहीं अपने आप को, तो दुखी हो। तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण तुम खुद ही हो, और तुम सुखी अभी हो सकते हो। यही जनक ने कहा कि कोई है जो मुझे इस जीवन में जीवन मुक्त बना दे। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, इस जन्म ही नहीं, मैं तो सिर्फ इतने वक्त में जब एक पायदान से दूसरे पायदान पे पांव रखा जाता है, इतने में ही मैं तुम्हें जीवन मुक्त कर दूंगा। बस रब दा की पाना, इतरो पुटना ते उधर लाना। जरा खोजो अपने आप को, तुम पाओगे कि तुम हो नहीं। जो भी तुम कहोगे मैं नाक हूं, तुम्हारा बनाया नाक है नहीं।
जब तुम जन्मे थे नाक कितना था, ये शरीर कितना था, और जब तुम जन्मे भी नहीं थे, पेट में थे, तो तुम कितने थे, और जब तुम पेट में भी नहीं थे, तुम स्पर्म के रूप में थे, तब तुम कितने थे। तुम हो कौन, तुम हो भी कि नहीं हो, ये खोजो, स्वयं को खोजो। और जैसे ही तुमने स्वयं को खोज लिया, प्रश्न उठने तत्क्षण बंद हो जाएंगे, प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। खोजो मत, खो। खुद को खो दो, उतर जाओ अपने अंदर। घबराहट हो कोई बात नहीं, मरने का भय हो कोई बात नहीं, डर लगे, तूफान उठे, भीतर से विचार आए, आने दो, जाने दो। तुम बेफिक्र रहो, तुम अपने भीतर उतरते रहो। बहुत कुछ आएगा, होने दो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम अपने आप को खो दोगे और हो जाओगे वही जो तुम सच में हो। आद सच जगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि करे ईश्वर और भोगो तुम। बस ये निश्चित कर लो कि तुम हो भी, तुम हो भी। अगर हो तो तुम भोगोगे, अगर तुम नहीं हो तो तुम नहीं भोगोगे। कर्ता तुम खुद बनते हो, नकली नकली कर्ता बनते हो, तुम हो नहीं करता। कर्ता ईश्वर है, कर्ता पुरख बाबा नानक ने इसीलिए ईश्वर को कर्ता पुरख का, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। नहीं तो वो कर्ता पुरख उसको ना कहता, तुम्हें कहता कर्ता पुरख। खोजो अपने आप को, तुम पाओगे कि तुम जैसा अपने आप को माने बैठे हो वैसा तुम हो नहीं, यानी कि तुम हो नहीं। तुम हो तो सत्य चित आनंद हो। शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद में गौ मति से खोजो अपने भीतर। इस आनंद को मानो, इसकी मस्ती में झूमो, इसकी बेसुधी में गोते लगाओ, इसका रस पान करो। धन्यवाद।